हाय फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं हाउ पार्ट की। हाउ टू डू द मेटा एनालिसिस। मेन पार्ट तो यही है, करना क्या है हमें। देखिए, मेटा एनालिसिस के अंदर जो एसएलआर पार्ट है ना, स्टडी करना, चीज़ें इकट्ठी करना, वो है 50%। 10% है मेटा एनालिसिस और 30-40% है इसको लिखना, इसको रिपोर्ट राइटिंग करना। तो मेटा एनालिसिस के हम 5 स्टेप्स में बातें कर सकते हैं। सबसे पहले तो एसएलआर। मैं एक बार दोबारा से 2 बातें रिपीट करता हूँ। सबसे पहले तो इसके जो कोर पे है ना मेटा एनालिसिस के, वो स्टडी है। यानी हम इसमें क्या करते हैं, किसी एक स्टडी को लेके, एक स्टडी नहीं मतलब एक दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को, दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बारे में जितनी स्टडी मिले उनको हम लेते हैं। तो नंबर 1, इसमें हम कोई डाटा कलेक्शन वैसे नहीं करेंगे, पर्सन के पास जाके वो नहीं करेंगे। हम सेकेंडरी डाटा पे जो अभी तक काम हो चुका है एक फील्ड का, उस पे काम करेंगे। इसको एसएलआर बोलते हैं। इसकी हमें स्टडी इकट्ठी करनी है, कंपाइल करेंगे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। अब यहाँ आई नो सबसे पहले क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन सारे आदमी एक ही जैसा काम थोड़ी करते हैं कि सबने टी टेस्ट लगाया हो, सबने अनोवा ही यूज किया है। कितनी तरह की हमारे पास है, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट, इजंट इट। तो कैसे काम करेंगे हम? तो करेक्ट। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का बेसिक आइडिया है, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट, तो प्लीज रिमेंबर हर एक का एक मेटा भी होता है। तो यूनिवेरिएट का तो कम होता है, लेकिन बाईवेरिएट में अगर आप टी करेंगे तो उसका एक मेटा एनालिसिस होगा। अगर आप आर यूज करते हैं तो उसका एक मेटा होगा। अगर आप क्लस्टर करते हैं उसका एक मेटा होगा। सैम करते हैं उसका एक मेटा सैम होगा। रिग्रेशन करते हैं उसका मेटा होगा। यानी आपको सबसे पहले तो फंडामेंटल्स, स्टैट्स के बेसिक्स आने चाहिए, तब ये यूज करेंगे। आई नो आप में से कुछ की ये ऑब्जर्वेशन आने वाली है कि अभी आप तो कहा कि पीएचडी जब आप शुरू करते हैं तब मेटा एनालिसिस करते हैं, और पीएचडी शुरू करते ही हमें कैसे पता होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आपको फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स से आने चाहिए, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट। ओके, अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करें कि सबके रिजल्ट तो अलग अलग हैं। तो इसीलिए मेटा एनालिसिस की अपनी एक टर्म है, अपना एक कंसेप्ट है। ये जो हर्ट है ना इसका, वो है इफेक्ट साइज। हम क्या करते हैं, हर चीज को इफेक्ट साइज में कन्वर्ट करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने 2 वीडियो डाले थे छोटे से कि किसी भी चीज को इफेक्ट साइज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो मेरे फेवरेट राइटर एंडी फील्ड ने अपने हर चैप्टर के एंड पे दिया है कि इस चीज को इफेक्ट साइज में कैसे कन्वर्ट करें। तो मैंने एक एक्सेल फाइल भी बनाई थी कि आप उसमें एसपीएसएस का टी का आउटकम पेस्ट करें और वो आपको इफेक्ट साइज निकाल देगा, या पेयर टी टेस्ट का, या अनोवा का, या सबके। खैर, यहाँ हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर आप याद रखिएगा कि आपको बैकएंड के ऊपर सॉफ्टवेयर होगा, वो करेगा ये काम। पर हम हर चीज़ को, चाहे आपका टी हो, अनोवा हो, क्रॉसटैब हो, आर हो, हम हर चीज़ को इफेक्ट साइज में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो सबकी यूनिट सेम बन जाए, एक चीज़ बन जाए। इसको कई जगह बुक्स में लिखा है, इट्स द करेंसी ऑफ मेटा एनालिसिस। इफेक्ट साइज सेंटर पे है हमारे। अब या तो ये इफेक्ट साइज आपको मैनुअली नहीं कैलकुलेट करना, हम इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, और सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डाटा एंट्री करनी है और अपने आप। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये एक ऐसा टेक्निक है जहां आपको एक्चुअली ओके बटन भी नहीं दबाना है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें, आप डाटा डाल के ओके तो दबाते होंगे ना, यहाँ वो भी नहीं करना है। आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और अपने आप सारा आ जाएगा। कैसे आएगा, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, पर मेन है रिपोर्ट राइटिंग। तो राइटिंग कैसे करें ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इससे पहले एक बार हम फॉर्मेट देख लेते हैं, क्योंकि मैं इतना जब बार बार बोल रहा हूँ स्टडीज इन अ फॉर्मेट, तो फॉर्मेट क्या है, आइए इसको देखते हैं। तो क्या आप ऐसा एक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि कमिटमेंट का परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है, तो आप मुझे 20, 40, 50 ऐसी स्टडी दे सकते हैं कि ये उनका नाम हो गया, कितना एन था और आर कितना यूज किया, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो डजेंट मैटर, आप अपना ये लिख के सिर्फ इतना सा बना सकते हैं क्या अपना काम करके। तो यहाँ आपके पास अब क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास फुल डाटाबेस होने चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं, मेरे ख्याल से तो ये तो शायद एब्स्ट्रैक्ट में मिल जाएगा आपको, ज्यादातर में ये चीज मिल सकती है। लेकिन अगर पूरा पेपर पढ़ें बहुत ही अच्छी बात है, बहुत काम की चीज रहेगी। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ क्लियर करूं, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, हम एक रिलेशन पे काम करते हैं, दो वेरिएबल्स का रिलेशन, राइट। तो व्हाट अबाउट ए मॉडल? मॉडल में अगर आप देखें वहां तो बहुत सारे वेरिएबल हैं, पर बाईवेरिएट, हर एक का बाईवेरिएट देखना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं ए बी लीड्स टू सी एंड सी लीड्स टू डी, तो टोटल 4 हुए ना।
अब ए का बी का रिलेशन, ए का सी, बी का सी का डी, ए का डी, ये सारे जितने होंगे ना, हमें एक एक रिलेशन पे काम करना पड़ेगा, इसमें ऐसे देखना पड़ेगा हमें। तो अब अगर आपके पास ये है, अगर आर हो, अगर आर नहीं है, हो सकता है आप ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल काम है, तो हमारा ऐसा हो सकता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक कंट्रोल ग्रुप है, पहले का मीन है, दूसरे का मीन है, पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको ले आइए आप, इस पे काम कर लीजिए। या अगर आप बोलें कि नहीं मेरा तो पेयर्ड टी टेस्ट था, ओके, तो आपका ये N1 N2 तो सेम ही रहेगा दोनों का, मीन दोनों का अलग हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन है तो आप ले आइए इसमें। अगर आप बोले नहीं क्रॉस टैब है, 2x2 की कंटीजेंसी टेबल है, उसके फॉर्मेट है। यानी सबसे पहले तो ये देखिए, हर एक का अपना एक फॉर्मेट है। हमें करना क्या है, 50% इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करके उससे आपको एक एक्सेल की फाइल बनानी है। फॉर्मेट्स प्री डिफाइंड है, देर आर सम ग्रेट पीपल जिन्होंने सारे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं कि ये आप यूज करो और इसके अंदर आपका रिजल्ट अपने आप निकल कर आ जाएगा। तो इसके कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, कौन सी चीज़ें हैं, कौन से एड इन्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।